श्री साई नमो नमः। साईं भक्तों से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम जय जय साई श्रद्धा नमो और सबूरी नमः। में मेरे साईं। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। साई वेब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर, श्रद्धा और सबरी में मेरे साईं। श्रद्धा और सबरी में मेरे साईं का मतलब है कि जिन जिन लोगों ने बाबा की तरफ अपनी आस्था, श्रद्धा और सबरी दिखाई, उनके जीवन में चमत्कार होते चले गए। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो आकर शेयर करेंगे अपने अनुभव, बाबा ने उनकी जिंदगी में क्या चमत्कार किए हैं। आइए देखिए, सीमा कंसल जी की जिंदगी में बाबा ने ऐसे कौन से चमत्कार किए हैं। हमारे सामने लेकर आ रहे हैं अपने अनुभव को सीमा कंसल जी। मैं सीमा साईं आपको बाबा की एक चमत्कार बताती हूँ, एक अद्भुत घटना जो मेरे साथ गुजरी। सन 2005 में मैं ब्यूटिशियन हुआ करती थी, पार्लर चलाया करती थी। एक दिन अचानक बाबा ने सपने में आकर कहा, ये पार्लर बंद कर दे, तू मेरे कीर्तन कर। अब मुझे समझ नहीं आता था, ना तो मुझे गाना आता है बाबा, ना बजाना आता है, मैं आपके कीर्तन कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर अगले दिन सपने में मेरे बाबा आए और बोले, तू ये पार्लर बंद कर दे, तू मेरे कीर्तन कर। अब मैं बड़े अचरज में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई कि ना मुझे गाना आता है, ना बजाना आता है बाबा, मैं आपके कीर्तन कैसे करूं। तभी हमारे गाजियाबाद में एक दिल्ली गेट में साईं बाबा का सबसे पुराना मंदिर है। मैं माता के दर्शन करने गई तो वहाँ मुझे वही बाबा दिखे। मैं हैरान हो गई कि ये बाबा तो मेरे सपने में आते हैं। मैं उस मंदिर में जाने लगी हर बृहस्पतिवार को। धीरे धीरे मैं अपनी कॉलोनी में, पुरानी पंचवटी कॉलोनी में, सबके घर गई कि कोई साईं बाबा को मानता है। तो मुझे 5 घर ऐसे मिले जो साईं बाबा को माना करते थे। मैंने उनसे बोला कि आप हमारे घर में कीर्तन करेंगी। वो बोली, हमें थोड़ा बहुत आता है। तो वो 5 औरतें मेरे घर में आईं और साईं बाबा का कीर्तन शुरू हो गया। लेकिन बाबा ने मुझे हुक्म किया था कि कभी दरबार पे पैसा मत चढ़ने देना। मैं उसी हुक्म को फॉलो करने लगी। धीरे धीरे हमारे घर में संगत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। 5 औरतों से 500 औरतों की संगत हो गई हमारे घर में। फिर धीरे धीरे बड़ी विशाल साईं संध्या भी करवाने लगे हम लोग। लेकिन 2 ही साल बीते थे तो साथ में जुड़ी औरतों के मन में ये आने लगा कि ढोलक हम बजाते हैं, भजन भी हम गाते हैं, तो नाम इसका क्यों हो रहा है। हर जगह नेतागिरी और कुर्सी की लड़ाई होती है। वो मुझसे बोलने लगी कि सीमा, तुम भजनों की हाजिरी मत लगाया करो। अब मैंने बोला, बाबा अगर मैं भजन नहीं गाऊंगी तो फिर मैं कीर्तन में ही क्या करने आऊंगी। 2 साल बाद मैंने वो कीर्तन उनको सुपुर्द किया और वहां जाना बंद कर दिया। अचानक नई पंचवटी कॉलोनी, हमारे बराबर में एक कॉलोनी है, वहां से एक लेडी आई। वो गणपति जी की भक्त है। उसने मुझे बोला, सीमा दीदी, हमारे यहाँ भी आप कीर्तन करिए, हमने सुना है आप पैसे नहीं लेती हैं, आप पैसे नहीं चढ़वाती हैं। मैंने कहा, 11 लोग हम हैं, 100-100 रुपये मिलाकर हम अपनी तरफ से ही सेवा दे देते हैं और कीर्तन कर लेते हैं। अब नई पंचवटी कॉलोनी में भी 5 से 10 औरतें हुआ करती थी उसके घर में। मैं साईं संध्या करने के लिए गई। धीरे 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 वहां पर भी 400-500 संगत इकट्ठी हो गई। रूल हमारा वही रहा कि दरबार में पैसा नहीं चढ़ेगा, हमें पैसे की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है कि बाबा, जो लोग आपकी सेवा करते हैं, मुझे उन दासों की सेवा में रख लो। आपकी सेवा करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, ना ही मेरी औकात है, लेकिन जो आपकी सेवा करते हैं उनके लिए मुझे काम वाली बनाकर रखें। यकीन मानिए, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रही हूँ मैं आपको। अब नई पंचवटी कॉलोनी में जब
बहुत संगत बढ़ गई। तो वहां पर एक नेता औरत थी जो सब पर हुक्म चलाती थी, पैसा भी कमाती थी। जब कीर्तन बुक होते थे, चढ़ावा लेती थी, लोगों के कीर्तन बुक करवाया करती थी। धीरे धीरे उस कॉलोनी से कीर्तन करने वालों का बिजनेस बंद हो गया। पैसा कमाना, पैसा देना सब बंद हो गया। तो उसने मुझे धमकी दी कि तुम इस कॉलोनी में कीर्तन करने के लिए नहीं आओगे। मैंने कहा बाबा ने हुक्म दिया है कीर्तन करने का, तो मौत आती है तो आ जाए, कीर्तन तो मैं जरूर करने आऊंगी। वो बोली अगर इस बृहस्पतिवार को तुम कीर्तन करने आई तो हम तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। मैंने मन में सोचा कि कहना कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, तो कौन किसका मर्डर करवा सकता है। और मैं तो बाबा के पंथ पे चल निकली, अब जान जाती है तो चली जाए। यकीन मानिए, मैं बृहस्पतिवार को कीर्तन करने गई और जब मैं कीर्तन करके लौट रही थी तो उस औरत ने 4 काम वालियों के साथ मिलकर मुझ पर हमला करवा दिया और उन्होंने मुझे डंडों से, पाइपों से इतना मारा, और ये सोचकर कि ये मर गई है, मुझे अधमरा छोड़कर चली गई। 5 मिनट बाद मेरी हल्की सी आंख खुली और मुझे लगा मैं मर चुकी हूँ। मैंने कहा बाबा तेरी मर्जी। लेकिन 5 मिनट बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं तो जिंदा थी। मेरे शरीर पर नील जरूर पड़े थे, लेकिन ना दर्द था और ना ही कोई मेरी हड्डी टूटी थी। मुझे लोग घर ले आए। मैं घर आकर बहुत रोई कि बाबा आपके कीर्तन करने का मुझे ये इनाम मिला है, तो ठीक है। धीरे धीरे उस औरत ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। मेरे अपने घर वाले, मेरे अपने परिवार के लोग उसकी बातों में आ गए और मुझसे तरह तरह के क्वेश्चन करने लगे। मेरे पास किसी भी झूठ का कोई जवाब नहीं था। मैं मौन रही और एक ही आवाज लगाती रही कि बाबा पूरा संसार छूट गया, समझ में आता है। पूरे संसार ने मुझे गलत कहा, समझ में आता है। अपने छोड़ गए, समझ में आता है, मगर आप कहाँ हो? आपको अब आना पड़ेगा। अगर अब भी आप ना आए तो मेरी श्रद्धा डोल जाएगी। मैंने अपने सारे रोजगार बंद किए, मुझे पैसे का कोई मोह नहीं है। मैं सन 2005 से साईं बाबा के कीर्तन करती हूँ, भजन संध्या करती हूँ। बदले में मैंने कभी 5 पैसे भी नहीं लिए किसी से। हमारा गाजियाबाद शहर गवाह है इस बात का। मैंने कभी किसी से 5 पैसे भी नहीं लिए। हर किसी के घर में निशुल्क कीर्तन किया है, अपने पास से पैसा लगाकर। अब मैं 3 दिन हो गए मुझे रोते रोते। रात को सोते सोते मुझे एक मेटल के बाबा नजर आए कि मैं तो आ चुका हूं तेरे गाजियाबाद में, हरि मंदिर में आ गया हूं, मुझे ले जा। हमारे गाजियाबाद शहर में राधा कृष्ण का एक हरि मंदिर है गांधीनगर में। मैं वहां आ गया हूं। अब मेरे को पता था कि वहां तो बाबा की संगमरमर की मूर्ति है, मेटल की मूर्ति तो है ही नहीं। मैंने कहा सपना होगा। अगले दिन फिर मुझे सपना आया कि मैं गांधीनगर में आ चुका हूं, मुझे आकर ले जा। मैंने फिर भी कहा कि नहीं बाबा, वहां तो पत्थर के बाबा हैं, वहां तो मेटल के बाबा हैं ही नहीं। तीसरे दिन मुझे कुत्ते ने काट लिया और मैं वहीं हरि मंदिर के पास इंजेक्शन लेने के लिए गई। इंजेक्शन वाले ने कहा कि दीदी आप 10 मिनट रुकिए, मैं आपको इंजेक्शन मंगा कर देता हूँ। मैंने सोचा चलिए 12 बज गए हैं, बाबा की आरती अटेंड कर लेती हूँ हरि मंदिर में और फिर मैं इंजेक्शन लेकर अपने घर जाऊंगी। और आप हैरान हो जाएंगे सोचकर, जब मैं हरि मंदिर में पहुंची तो मुझे ये
मुझे ये वाले मेटल के बाबा वहां बैठे हुए नजर आए। यही वाले बाबा मेरे सपने में आकर कहते थे कि मैं तो आ चुका हूं, मुझे आकर ले जा। मैं वहां आरती में गई और जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी बोले, सीमा क्या हो गया बेटा तुम्हें? मैंने कहा, पंडित जी ये वाले बाबा 3 दिन से मेरे सपने में आ रहे हैं कि मैं हरि मंदिर में आया हूं, मुझे आकर ले जा। वो बोले 3 दिन पहले ही इन्हें यहाँ पर कोई छोड़कर चला गया है। सोच के देखिए उस समय मेरा क्या हाल हुआ होगा। मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारे बुलाने में कमी है, बाबा के आने में कोई कमी नहीं है। जिस दिन से ये बाबा हमारे घर में आए, मेरे मन में कोई भी सवाल उठता है, ये बाबा उसका जवाब दे देते हैं। यकीन मानने की बात है, कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा, लेकिन मेरे मन में कभी भी कोई सवाल आता है, ये बाबा उसका जवाब फौरन दे देते हैं। अगर आपके भी मन में कभी कोई सवाल आता हो और बाबा से उसका जवाब चाहिए, तो निशुल्क बिना किसी पैसे के ये सेवा मैं वेब टीवी के माध्यम से कर सकती हूँ, क्योंकि वो बाबा के दास हैं और मैं दासों की दास हूँ। मुझे कोई रुपया पैसा, कोई कुर्सी, कोई नाम, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस दासों की दास बनना है, मुझे काम वाली बनना है। हो सके तो मेरे बाबा को प्रणाम जरूर करना। ये वो सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी है। ओम साई राम। ओम साई राम। साई वेब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साई वेब टीवी है सिर्फ साई की कथा और गाथा। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि श्रद्धा और सबूरी में मेरे साई ये प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम शेयर करते हैं आम इंसान की जिंदगी में बाबा द्वारा किए गए चमत्कार, बाबा द्वारा की गई कृपा, उन पर बाबा ने जो कृपा बरसाई है, उनके अनुभव, उनके मुख से हम इस प्रोग्राम के माध्यम से शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे कोई अनुभव हैं, बाबा ने कोई चमत्कार किए हैं आपकी जिंदगी में, तो जरूर उसको शेयर करें हमारे साथ। साई वेब टीवी के माध्यम से हम आपको बनाएंगे इस प्रोग्राम का हिस्सा। और हमारे को वीडियो भेजने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीडियो बनाते टाइम अपने फोन को हॉरिजॉन्टल रखना है। फोन को हॉरिजॉन्टल रखकर वीडियो को रिकॉर्ड करना है और हम तक पहुंचा देना है। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन पे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। तो देखते रहें साई वेब टीवी, जो है सिर्फ साई की कथा और गाथा। ओम साई राम।